नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। कुछ पार्टियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं और कुछ पार्टियां मायूसी से बैठी हुई हैं। इसी के बीच कांग्रेस पार्टी का आरोप है एआईएमआईएम के ऊपर कि वो वोट कटवा है। तो इसी विषय पर लेकर के आज हम बात करेंगे और आपको वाकई में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी हमेशा किसी चुनाव में वोट काटने जाते हैं क्या। इसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सीमांचल वाली 20 विधानसभा सीटों से मुस्लिम एरिया में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी के साथ जो उनके 20 कैंडिडेट उतरे थे, उनके उतरने के बाद क्या वाकई आरजेडी को नुकसान हुआ है और जिससे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। आपको मैं एक ग्राफ के जरिए से समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ग्राफ में आपको समझाऊंगा कि जो असेंबली हैं, मतलब जो विधानसभा हैं, विधानसभा जो है, पहला आप देख सकते हैं कॉलम विधानसभा का है, दूसरा जहां से कैंडिडेट जीते हैं वो है, और तीसरा उनकी पार्टी का कॉलम है, और चौथा जितने वोट मिले हैं वो कॉलम है, और पांचवा जो है जो कैंडिडेट उनके विरोध में खड़े हुए थे, जो सेकंड नंबर पर आए हैं वोटिंग परसेंटेज में। सेकंड नंबर पर जो कैंडिडेट आए हैं उनका कॉलम है ट्रेलिंग कैंडिडेट वाला, और टी पार्टी मतलब जिस पार्टी से वो थे उन्हें उनका पार्टी का सिंबल था, और उसके आगे है वोट, मतलब उन्हें कितना वोट मिला है। इसी के साथ विन मार्जिन जो है, मतलब कितने परसेंटेज वोटों से जीते हैं उनके कैंडिडेट, वो भी साथ ही साथ लिखा हुआ है। और जो बाकी के उनके जो है 15 कैंडिडेट की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। एमआईएम कैंडिडेट लिखा हुआ है लास्ट में, जिसमें जीते नहीं हैं, जो हार गए हैं, और उन्हें वोट कितने कितने मिले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो असेंबली है अमौर से खड़े होते हैं अख्तरुल इमन खड़े होते हैं एआईएमआईएम से। उनको मिलते हैं टोटल वोट 94,459। इसी के साथ ही साथ उनके विपक्ष में खड़ी हुई थी जिनका नाम है सबा जफर जेडीयू से हैं, उनको मिले 41,944 वोट। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें 94,000, एमआईएम पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी थे उन्हें 94,449 वोट 59 वोट मिले हैं। इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उन्हें इतने भी वोट नहीं मिल पाए जितने वोटों से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, मतलब 52,515 वोट मिले हैं, जिस वजह से वो जीते हैं एमआईएम पार्टी के विधायक। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं एमआईएम पार्टी के ऊपर कि उनकी वजह से लॉस हुआ है आरजेडी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई दिख ही नहीं रहा है। आप साथ ही साथ देख लें, दूसरे कैंडिडेट की बात करेंगे जो बहादुरगंज से खड़े हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अंजर नईमी, एमआईएम पार्टी से हैं, उनको मिले हैं 85,855 वोट। इसी के साथ ही साथ जो विपक्ष में खड़े हुए थे उनके विरोध में जो सेकंड नंबर पर आए हैं, जिनका नाम है लखनलाल पंडित, वीआईपी से खड़े हुए हैं, जिन्हें 40,640 वोट मिले हैं। इन्हें भी इतने वोट नहीं मिल पाए जितने से एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट जीता है। जीतने वाला कैंडिडेट है दोस्तों 45,215 वोट। इतने तो इनके विपक्ष में वीआईपी सीट से जो खड़े हुए हैं उन्हें वोट भी नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट कड़वा कहा जाता है। इस विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर की तरह उभर के आए हैं, क्योंकि दोस्तों 20 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने के बाद, जिसमें 5 को बढ़त हासिल हुई है, 5 उनके कैंडिडेट जीत गए हैं। अब साथ ही साथ आप ग्राफ में देखेंगे कि जो तीसरी विधानसभा है वैसे से खड़े होते हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद एमआईएम पार्टी से, उन्हें वोट मिलते हैं 68,416 वोट मिलते हैं। जो सेकंड नंबर पर बीजेपी के विधायक प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है विनोद कुमार को वोट मिलते हैं 52,043 वोट। अब इसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं थोड़ी टक्कर हुई है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हारे हैं वो 16,373 वोटों से हारे हैं। इसमें थोड़ी सी टक्कर लगी, लेकिन फिर भी एक जीते हुए प्रत्याशी के लिए और हारे हुए प्रत्याशी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बड़ी संख्या है ये 16,373 वोटों की। लेकिन फिर भी एमआईएम पार्टी के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये वोट कटवा वाली पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी है, सी पार्टी है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब इसी के साथ ही साथ चलते हैं दोस्तों नीचे। आप देख सकते हैं असेंबली जो है जोखी हट, जहां से खड़े होते हैं उनके कैंडिडेट जो जीते हैं, जिनका नाम है शहनवाज हैं एमआईएम पार्टी से, उन्हें वोट मिले हैं 59,596। इसी के साथ ही साथ आरजेडी, अब बात आती है आरजेडी की। आरजेडी के सरफराज आलम खड़े हुए हैं, उन्हें वोट मिले हैं 52,213 वोट। अब इसमें भी कांटे की टक्कर लगी, क्योंकि यहाँ पर भी जीते हुए प्रत्याशी को जीत की बढ़त के लिए 7,383 वोट मिले हैं।
आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों कि क्या अब भी ये लोग असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवाया बीजेपी की 3 पार्टी कहेंगे, क्योंकि दोस्तों सच्चाई आप देख रहे हैं कि आरजेडी को भी जीत के लिए 7,383 वोट चाहिए थे। अगर महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी भी जाते तो ये सीट हारने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के हैं, उनको मिल जाती, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा कहा जाता है। अब जो उनका 5वां कैंडिडेट जीता है वो भी सुन लीजिए आप। 5वीं विधानसभा है कोचंडमान से विधायक प्रत्याशी जो MIM के खड़े हुए हैं मोहम्मद इजहार आसिफ को मिले हैं 79839, मतलब 79,893 वोट मिले हैं। इसी के साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी सेकंड नंबर पर आए हैं JDU के मुजाहिद आलम, उनको मिले हैं 43,750 वोट। अब इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों 90% वोट ज़्यादा लेकर आए हैं MIM पार्टी के विधायक, जिसमें से जीत मिली है उन्हें 36,143 वोटों से। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है जीत गए हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। लेकिन असल सच्चाई जो है वो आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी हारी है कांग्रेस की वजह से। अगर कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन नहीं करती, महागठबंधन नहीं करती, तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते बिहार से। लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, जो अभी किंग मेकर के तौर पर उभर करके आए हैं। अब आगे की रणनीति भी असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके की चलते हैं, सच्चाई आपके सामने है दोस्तों कि इनके इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट कटवा कहा जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ग्राफ साफ तौर पर बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उनसे नुकसान हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के NDA जो अलायंस था उसको घाटा हुआ है, ना कि कांग्रेस प्लस महागठबंधन को। नुकसान आपके सामने हमने रख दिया है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान अगर तेजस्वी यादव को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है सब कुछ सच्चाई आपके सामने रख दी है। इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।